हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एमआरएस की वैकेंसीज जो है वो कब तक आएगी एंड सीटेड जिनका पास है क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि सीटेड पेपर 2 जिनका भी पास है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप सीटेड का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पास कर लीजिए, सो दैट जब भी कोई भी वैकेंसीज आए आपका ये ना रहे कि भाई मेरा तो सीटेड ही नहीं पास है। और जिनका भी इस बार का सीटेड पास हो चुका है, जो सीटेड दिसंबर वाले हैं, अगर वैकेंसीज आ जाती है तो उनके लिए आप सोचिए 38,000 एमआरएस में पोस्ट आने वाला है टीजीटी एंड पीजीटी का। इस पर अभी हम बात करने वाले हैं, बट मैं आपको फिर भी बोलूंगी कि सीटेड जो जुलाई होने वाला है उसे भी आप जरूर पास करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि नहीं आई है। जैसे केवीएस हो गया, आप DSSS भी देखिए, आप एनवीएस देखिए, ये सारी वैकेंसी सीटेड से ही होगी। और ये लोग इतना डिले कर देते हैं कि पूरा साल निकाल ही देते हैं। आप पिछला साल ही देख सकते हो। तो ये मत सोचो कि भाई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सीटेड जुलाई हर हाल में पास कर लो, सो दैट जो भी वैकेंसीज आती जाए, मे भी आपको सुपर टेट देखने को मिले, केवीएस देखने को मिले, एनवीएस देखने को मिले, इन सभी में सीटेड की जरूरत पड़ेगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पास करके रखना है। और हमारा पेपर 2 की जो क्लासेस हैं, मैंने सोचा कि एक बार नोटिफिकेशन के थोड़ा सा पता चल जाए कि कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियस ही नहीं होते हैं जब तक फॉर्म नहीं आता है, कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पता चल जाए, सो दैट हम भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दें पेपर 2 सोशल साइंस का। बट नोट्स तो डेली मिल रहा है। हाँ, मैसेज बहुत ज़्यादा होता है इसलिए थोड़ा बहुत अभी डिले हो जाता है, बट आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड नोट्स पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखो सीटेड पेपर 2 जो है उसमें सोशल साइंस का वेटेज आपको पता ही है, या फिर मैथ साइंसेस का बहुत ज़्यादा होता है, 60 नंबर का पूछा जाता है। और सोशल साइंस की ही वजह से या फिर मैथ साइंस की वजह से बहुत सारे लोगों का नहीं निकल पाता है। तो इस चैनल से आपको सोशल साइंस की पूरी हेल्प मिलेगी, प्लस आपको मेरे खुद के नोट्स जो मैंने लिखे थे उसको मैंने टाइप करके रखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा अपडेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए जो एमआरएस वाली वैकेंसीज हैं वो आपको सबसे पहले तो कैसे पता चला कि ये मतलब बहुत सारे लोग भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने ट्वीट देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, उन्होंने खुद बताया है कि आई थिंक 740 स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल होता है। ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया होगा एमआरएस का। इसमें आपको जैसे नवोदय का होता है ना, वहीं पर रहकर आपको पढ़ाना होता है, सेम उसी तरीके से है। इसमें पीआरटी होती नहीं है, टीजीटी एंड पीजीटी होता है, इसलिए पीआरटी की कोई वैकेंसीज आएगी नहीं। तो जिसने भी बीएड किया होगा या फिर जिसका पेपर 2 पास होगा वो इसको आराम से भर सकता है। इसके बजट भी अलॉट हो चुके हैं एंड 38,000 वैकेंसीज की बात की गई है। तो ये नंबर काफी बड़ा है, क्योंकि आप देखिए बाकी जगह वैकेंसीज तो आ ही नहीं रही हैं और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलेगी आपको, वहीं पे आपको रहना होगा। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ अपनी दूसरी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को अपने स्टेट में आना होगा तो आप जब भी वैकेंसीज आएंगी आप उसकी तैयारी भी करते रहेंगे, बट आपको नौकरी मिल जाएगी परमानेंट गवर्नमेंट टीचर की, ठीक है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ट्वीट करके ये बताया गया है कि हम लोग इस पर वैकेंसीज निकालने वाले हैं। और जो टीचर्स की वैकेंसीज होंगी 38,740 स्कूल्स हैं, उस अकॉर्डिंग ये लोग वैकेंसीज निकालेंगे। और इसमें आपको पता ही है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको एक एक चीज बता दूंगी। वैसे मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है। एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही होगा कि टीजीटी के लिए जो लोग भी जाएंगे उसमें बीएड की ही रिक्वायरमेंट है, आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए और पीजीटी वाले में पीजी होना चाहिए, तो सभी को पता है। और टीजीटी पीजीटी में स्पेसिफिक वाले ही आते हैं। मान लो आप साइंस से हो, मैथ से हो, सोशल साइंस से हो, जो भी इनके सब्जेक्ट होंगे उस अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग करिए। प्लस इसमें अभी बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि बस बीएड वालों के लिए वैकेंसीज आती हैं। तो देखिए ईएमआरएस हो गया चाहे नवोदय हो गया, इन दोनों में बीएड वाले ही, मतलब इसमें पीआरटी होती ही नहीं है, तो फिर वैकेंसीज कहां से आएगी। हाँ, केवीएस वाला जो है वो आपका रेजिडेंशियल नहीं है, तो केवीएस की वैकेंसीज जब भी आएगी उसमें पीआरटी की भी आती है, टीजीटी पीजीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, हर एक लेवल पे आती है। और ईएमआरएस में भी आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों आता है, तो आप वो भी भर सकते हो। किसी को नॉन टीचिंग वाला भरना होगा तो वो भी आराम से भर सकता है। अभी तक इस पर डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी ट्वीट आया है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, सो दैट आप तैयारी करते रहें। तो जब भी ये वैकेंसीज आएंगी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल से इस पर बात चल रही है। अब फाइनली इस पर ट्वीट करके भी बता दिया गया है, तो मे भी आपको हो सकता है कि मार्च तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए प्रॉपर, जो पूरा एक एक एडवर्टीजमेंट होगा जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। तो आप में से कितने लोग जो है एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं प्लीज आप मुझे बताना। एकलव्य ये तो आपको पता ही है, इस पे ऑलरेडी एक वैकेंसीज हो चुकी है और उसमें स्टूडेंट जो है वो नौकरी भी कर रहे हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ था इसका। एमआरएस का जो हुआ था इतना डिले नहीं हुआ था, जैसा कि केवीएस का हाल तो आपको पता ही है। तो एमआरएस में जैसे ही फॉर्म आएगा आपका रिजल्ट, आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही स्पीड में होता है। तो 2025 में आपके पास एक नौकरी होगी अगर आपने एमआरएस की अच्छे से तैयारी कर ली। और इसका पैटर्न काफी हद तक आप देखिएगा एनवीएस से मिलता जुलता है केवीएस।
मोस्टली जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आप देखिएगा, सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, उसी अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी एमआरएस पे, जैसे ट्वीट आया मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। वैसे तो कल ही का हो चुका है, तो मे बी आपको पहले से पता हो। बाकी एमआरएस के अलावा भी आप किसी और भी जो है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, बीपीएससी टीआरई 4। और एक चीज अच्छी है कि अगर आपने एमआरएस की तैयारी की ना, तो जब भी आपका केवीएस का आएगा, एनवीएस का आएगा, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी होंगी। इसमें एक जनरल सब्जेक्ट होता है, उसकी भी आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसलिए आपको एमआरएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केवीएस का और एनवीएस का और D++ भी अभी कुछ भी अता पता नहीं है, ना तो इस पर कोई ट्वीट आता है, ना ही ये पता है कि इनकी वैकेंसीज कब तक आएंगी। बट एमआरएस एक ऐसा है जिसमें आ सकता है। हाँ, बट ये है कि बीटीसी या फिर जिसने डीएलएड किया होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। और जितने लोगों का भी सीटेट पेपर 2 पास हो चुका है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप एमआरएस का जो है फॉर्म भर सकते हो। बिकॉज जिनका भी एक नंबर से कम है वो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें सीटेट के मार्क्स आपका वही है सेम, जैसे कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 90 होना चाहिए, ओबीसी SC ST का 82 मार्क्स पे आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। बाकी जिनका सीटेट नहीं पास है तो बिल्कुल भी आपको सैड नहीं होना है, आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी तो मेजर वैकेंसीज बाकी ही हैं, जो कि मे भी आपको जुलाई के बाद भी देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।